Good morning all of you. Today in 11th class chemistry in chapter redox reactions we are talking about types of redox reactions. First is combination redox रिएक्शन. कम्बिनेशन जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, कम्बिनेशन मीन्स जिस रेडॉक्स रिएक्शन में दो चीज़ कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाए. जैसे फॉर एग्जांपल आपका C+O2 और ये किस में चेंज हो गया है, आपका CO2 के अंदर चेंज हो गया है. C+O2 किस में चेंज हो गया आपका CO2 में. तो इन एलिमेंट्री स्टेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 0 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो 0. हेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज +4 एंड 1 ऑक्सीजन कैरी -2. तो हेयर कार्बन 0 से +4 इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहां इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन. क्या हो गया ऑक्सीडेशन. O2 0 से -2 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन्स यहां इसका क्या हो गया रिडक्शन. तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और इसलिए क्या है रेडॉक्स रिएक्शन. और कम्बिनेशन इसलिए क्योंकि दो चीज़ कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है. सो इट इज ए कम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन. सेकंड इज डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शंस. Decomposition means a single compound breaks into two or more than two and oxidation and reduction takes place simultaneously. For example 2KClO3 है आपका, ये किसके अंदर चेंज हो रहा है, जैसे 2KCl + 3O2 के अंदर. तो हेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ potassium is +1 because alkali metals have +1 oxidation number and chlorine have +5 and 1 oxygen have -2 oxidation number. Here oxidation number of chlorine is -1 +1, इधर oxygen is 0. तो here chlorine gains electron +5 मीन्स इसने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं और -1 का मीन्स इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मीन्स इसका क्या हो गया यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन. और O3 में यहाँ ऑक्सीजन -2 से 0, -2 से 0 मीन्स -2 चार्ज सर अब 0 हो गया, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ ये इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन. दोनों एक में रिएक्शन हो रही हैं, तो इसलिए क्या रेडॉक्स रिएक्शन है. डिकम्पोजिशन इसलिए क्योंकि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर देन 2 कंपाउंड. सो इट इज ए डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन. जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे आपकी डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर आपकी जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी, क्या होगी मोर रिएक्टिव मेटल होगी, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगी. तो डिस्प्लेसमेंट भी दो तरह की होती है आपकी. एक तो होती है आपकी मेटल डिस्प्लेसमेंट
रेडॉक्स रिएक्शंस, और सेकंड आपका पार्ट होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शंस। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स हेयर जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगी। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो Zn प्लस CuSO4, और ये क्या बनाता है आपका ZnSO4 प्लस Cu। हेयर ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इज 0, कॉपर इज +2 एंड ओवरऑल इसका -2, SO4 का इधर +2, इसका ओवरऑल -2 0। तो जिंक का Zn 0 से +2, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है जिंक का। देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। इधर इसका +2 है। +2 क्यों कैसे आया है? क्योंकि सल्फेट SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, और मैंने आपको बताया जिसके ऊपर जो चार्ज होता है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जिंक का हमें कैलकुलेट करना है, तो x - 2 = 0, तो x = क्या आएगा यहाँ जिंक का +2। तो यहाँ इधर जिंक का क्या हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इधर जिंक का तो क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन, और कॉपर की +2 से 0 में, तो यहाँ क्या हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ये क्या है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। और मेटल डिस्प्लेसमेंट इसलिए है क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। सेकंड इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये इधर आपकी जिंक Zn है और इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं, तो ये क्या बनाता है आपका ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इधर 0 है, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, इधर जिंक का क्या आ जाएगा +2, क्लोरीन का -1, एक का तो 2 का -2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 0 है। जिंक 0 से +2 में जा रहा है भाई, +2 आएगा क्योंकि एक क्लोरीन का -1 है तो 2 क्लोरीन का -2, तो -2 को बैलेंस करने के लिए जिंक के ऊपर कितना आएगा +2 चार्ज आएगा। तो यहाँ इधर जिंक का तो क्या हो गया आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का यहाँ +1 से 0, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा था, अब 0 आ गया मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। और नेक्स्ट क्या आपकी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ ये नॉन मेटल है आपकी, ये डिस्प्लेस्ड हो गई है बाय ये मेटल। हाइड्रोजन आपकी क्या है नॉन मेटल है, और ये एक मेटल के द्वारा डिस्प्लेसमेंट हुई है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट वी आर जो टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बाद, वो आपकी है डिस्प्रपोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। जो डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट जो टाइप आपकी रेडॉक्स रिएक्शन में है नंबर 4 डिस्प्रोपोरेशंस रिएक्शन। डिस्प्रपोनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रपोनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल कंपाउंड गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इटसेल्फ। एक ही सब्सटेंस का क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा और उसी का ही रिडक्शन होगा, वो क्या कहलाएगी आपकी डिस्प्रपोनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। डिफाइन कैसे करोगे? दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल कंपाउंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन आर कॉल्ड डिस्प्रपोनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो H2O2 है, ये किसके अंदर चेंज हो गया आपका H2O प्लस
O2 के अंदर। जो H2O2 है ये किसके अंदर चेंज हो गया आपका H2O प्लस O2 में। तो मैंने आपको पहले बताया था, आई टेल यू अर्लियर, कि जो पेरोक्साइड होती है उसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1। क्यों होता है? क्योंकि पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है वहाँ हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेते हैं -1 लेते हैं। चाहे वो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, चाहे वो आपका सोडियम पेरोक्साइड हो। व्हेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंटेन सिंगल बॉन्ड देन इट हैव -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो एयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज -1। इट अंडरगोज H2O प्लस O2। तो H2O के अंदर आपका ऑक्सीजन का क्या है -2 और यहाँ क्या है 0। तो -1 से -2 इट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन हुआ है। और यहाँ -1 से 0, -1 से 0 का मतलब -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, 0 का मतलब लॉस, तो इधर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या हुआ है ऑक्सीजन का ही तो रिडक्शन हुआ है और ऑक्सीजन का ही क्या हुआ है आपका ऑक्सीडेशन। तो सेम ही सब्सटेंस का है, इसलिए क्या कहलाएगी आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है आपका बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। बैलेंसिंग है जो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन की, वो दो मेथड से होती है। एक तो होती है आपकी बाय हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड, और एक होती है आपकी बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। टुडे वी विल डिस्कस हाफ रिएक्शन मेथड। आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग किससे, बाय हाफ रिएक्शन मेथड से पढ़ेंगे। तो हाफ रिएक्शन मेथड के अंदर जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये है आपका एक जैसे Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव एक्वस, और ये किसके अंदर चेंज हो गया आपका Fe3 पॉजिटिव एक्वस एंड Cr3 पॉजिटिव एक्वस इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। अब आपको जैसे दे दिया जाए कि बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम बाय हाफ रिएक्शन मेथड। तो फर्स्ट यू नो कि किसका तो पहले ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो स्टार्टिंग में देखो यहाँ आयरन +2 से +3 में चेंज हुआ है। आयरन किस में चेंज हुआ है आपका +2 से +3 में चेंज हुआ है। +2 से +3 में चेंज हुआ है, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन्स इसका तो क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। नेक्स्ट है आपका Cr2O7 2 नेगेटिव। यहाँ हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव में। दो क्रोमियम की 2x -2 ऑक्सीजन की, 7 ऑक्सीजन है तो 7 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -2, तो 2x - 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू प्लस का 12 एंड x इज इक्वल टू +6। तो हेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज
+6। कैसे आया है मैंने आपको बताया, यहाँ तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर है +2 है, यहाँ भी वही है ऑक्सीडेशन स्टेट है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन इन दिस केस अगर आपको क्रोमियम का कैलकुलेट करना है, जिसका कैलकुलेट करना है उसको x, 2 क्रोमियम है तो 2x। ऑक्सीजन का जनरली मैंने आपको बताया क्या होता है -2, 7 ऑक्सीजन है 7 से मल्टीप्लाई, ओवरऑल जो चार्ज है वो इक्वल टू में लिखते हैं, 0 है तो 0 और जो भी -2 है तो -2, +2 है तो +2। ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी +6। इसका मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6, तो ये +6 से और +3 में चेंज हो गया है, +6 से +3 में। इट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन है। अब हमें क्या करना है, हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन हाफ को अलग लिखेंगे, रिडक्शन हाफ को अलग लिखेंगे और दोनों को अलग अलग बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट लिखो आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी है आपकी, ये आयरन वाली Fe2+ से Fe3+, ये आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख ली। अब देखो यहाँ भी एक आयरन, यहाँ भी एक आयरन, लेकिन यहाँ चार्ज कितना आपका +2 और यहाँ कितना चार्ज है +3। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल यहाँ भी 2 पॉजिटिव और यहाँ भी ये 2 पॉजिटिव, तो ये होगी आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस। नेक्स्ट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी है आपकी, Cr2O7 2 नेगेटिव से किस में चेंज हो गया है आपका Cr3 पॉजिटिव में। तो फर्स्ट यहाँ 2 क्रोमियम है, इधर 1 क्रोमियम है एटम, तो एटम्स को बैलेंस करने के लिए इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब क्या है, यहाँ ऑक्सीजन 7 है और इस साइड 1 भी नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो हाफ रिएक्शन मेथड है या कोई भी जनरली मेथड है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या ऐड करना होता है, H2O। तो हमने यहाँ 7H2O ऐड कर दिए, क्योंकि 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इसलिए 7H2O। ठीक है, अब क्या है, यहाँ 7 ऑक्सीजन हो गई, अब हाइड्रोजन यहाँ 14 हो गई, यहाँ 1 भी नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ क्या ऐड कर दिए, 14H पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ें बैलेंस हैं, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 7 2 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन। लेकिन अब बात आती है चार्ज की। यहाँ ओवरऑल है 6 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ है 12 पॉजिटिव चार्ज। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ हमने क्या इलेक्ट्रॉन करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 नेगेटिव, 8 में से 14 में से 8 जाएंगे तो 6 पॉजिटिव, और यहाँ भी ओवरऑल आपका 6 पॉजिटिव है। तो इन दिस वे आपका चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कैसे हुआ, देखो यहाँ 14 पॉजिटिव में से 2 नेगेटिव हटाओगे तो कितना बचा, 12 पॉजिटिव, और 12 पॉजिटिव में से ये 6 तो 6 पॉजिटिव बचा, और इधर 2 3 जी से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब यहाँ भी 6 पॉजिटिव, तो चार्ज बैलेंस है। अब क्या करना है, ये सपोज आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट और ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है, जो आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, इनको क्या करना है, ऐड करना है। और देखो एसिडिक मीडियम है इसलिए हमने यहाँ H पॉजिटिव आयन ऐड किए हैं, और बेसिक होता तो हम ऐड क्या करते उसके अंदर OH नेगेटिव आयन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बेसिक मीडियम का आपको डिस्क्राइब करूँगा। अब लेकिन इसमें क्या याद रखना है
जब हम ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है दोनों के अंदर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के अंदर यहाँ आपका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है आपके 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को तो हम 6 से मल्टीप्लाई और इसको पूरी को 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 6, ये 6 और ये इलेक्ट्रॉन 6, और इसको पूरी को करेंगे तो एज इट इज है। अब दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपका एडिशन आएगा क्या, 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस 14 H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। ये है आपका एक साइड की रिएक्शंस का। नेक्स्ट प्रोडक्ट साइड में आप देखोगे क्या है, यहाँ इधर 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O। तो आप इधर देख सकते हो 6 आयरन जितने आपके लेफ्ट हैंड साइड में, देखो ये आपकी होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है राइट हैंड साइड। जितने आपके लेफ्ट हैंड साइड हैं उतने ही राइट हैंड साइड में है। 6 Fe इधर है तो 6 Fe इधर है, 14 हाइड्रोजन इधर है तो 14 7 2 14 है, 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन 7। अब बात आती है चार्ज की। चार्ज यहाँ कितना है, 6 3 जा 18 और 2 3 जा 6, 18 और 6 24 पॉजिटिव चार्ज। और इधर आपका कितना है देखो 14 और 12 हो गया आपका 26, और 26 में से 2 नेगेटिव जाएगा तो 24, और इधर भी आपका 24। इट मीन्स here number of atom and charge balance, so it is a balanced chemical equation। ये आपके क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग किसके अंदर, बेसिक मीडियम में। अभी हम पढ़ रहे थे ये एसिडिक मीडियम में थी, और जो नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करेंगे बैलेंसिंग वो आपकी होगी बेसिक मीडियम के अंदर। बेसिक मीडियम में क्या करते हैं हम, OH नेगेटिव आयन ऐड करते हैं। जैसे ये है आपकी इक्वेशन MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव एक्वस का मीन्स होता है ये चीज़ वाटर के अंदर है। ये किसके अंदर चेंज हो गया आपका, MnO2 सॉलिड प्लस I2 एज ए सॉलिड के रूप में। देखो अब इसमें पहले ये पता लगाओ किसका तो ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है। तो हम MnO4 में यहाँ MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो MnO4 नेगेटिव में Mn का कितना आता है देखो, जिसका कैलकुलेट करना है x, ऑक्सीजन का जनरल -2, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई इजक्वल टू -1 चार्ज, तो x - 8 इजक्वल टू -1, तो x इजक्वल टू +7। इट मीन्स Mn हैव +7 चार्ज, और MnO2 के अंदर Mn का कितना आएगा, +4 चार्ज। क्यों, MnO2 जिसका निकालना है उसका x - 2, एक ऑक्सीजन का 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं तो 0, तो x - 4 इजक्वल टू 0, तो x इजक्वल टू +4। और आयोडीन का ऑलरेडी आपको दे रखा है जो चार्ज है वो -1 और उधर 0। तो यहाँ देखो आप +7 से +4 में, +7 का मतलब इसने 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं,
और +4 का मतलब है इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं। इट मीन्स इसने क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन्स यहाँ क्या हुआ है, आपका रिडक्शन हुआ है। I नेगेटिव मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, I2 मतलब यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और इस इक्वेशन को हमें किस में बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में। किस में बैलेंस करना है हमें, बेसिक मीडियम के अंदर हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट हम लिखते हैं हम इसके अंदर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ में देखो ये I नेगेटिव, ये है आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर क्या है, I नेगेटिव है, ये किसके अंदर चेंज हो गया, I2 के अंदर। तो बैलेंस करेंगे पहले फर्स्ट, तो आप यहाँ इधर 1 है इधर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या है आपका 2I नेगेटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है, इधर 1 भी नहीं है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या कर देंगे हम, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो ये आपकी हो गई ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन बैलेंस, 2 आयोडीन 2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं, जैसे ये है आपका MnO4 नेगेटिव है, ये किसके अंदर चेंज हो रहा है, MnO2 के अंदर चेंज हो रहा है, +7 से +4, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन्स यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब देखो यहाँ भी एक Mn है, एक Mn, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, और इधर कितने हैं, 2। तो वही सेम रूल, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2H2O ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 2H2O। ओके, नेक्स्ट अब हाइड्रोजन देखो यहाँ कितने हो गए, 4, और इधर 1 भी नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4H पॉजिटिव। क्या ऐड करेंगे, 4H पॉजिटिव। अब क्या है कि ये जो आपकी रिएक्शन किस में, बेसिक मीडियम में है, तो हमें H पॉजिटिव को क्या करना है, फिनिश करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 4OH नेगेटिव इधर ऐड कर देंगे और 4OH नेगेटिव ही इधर ऐड कर देंगे। भाई किसी रिएक्शन में दोनों साइड, जैसे आप मैथ में करते हो, अगर दोनों साइड कोई चीज़ जैसे डिवाइड या इक्वल मल्टीप्लाई में करना है, जैसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम से डिवाइड, तो रिएक्शन सेम होती है। तो ऐसे हमने 4OH नेगेटिव इधर भी ऐड कर दिया, उधर भी। इसका मीन्स अगर ये इधर जाएगा तो माइनस में, वो प्लस में कैंसिल हो जाएगा। और ये ऐड इसलिए किया क्योंकि इसको 4H पॉजिटिव को कैंसिल करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी बेसिक मीडियम में है। तो 4OH एंड 4H पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, 4H2O प्लस MnO4 नेगेटिव, और ये किस में चेंज हो गया आपका, MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH नेगेटिव। अब वाटर इधर आपके कितने हैं, 4 हैं, और इधर आपके कितने हैं, 2 हैं। तो क्या है कि वाटर एक ही साइड में रखने होते हैं रिएक्शन के अंदर, दोनों साइड। तो हम ये 2 वाटर के मोलिक्यूल इधर लेके आते हैं, इधर लेके आएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो इधर बचेंगे ओनली 2H2O प्लस MnO4 नेगेटिव, और ये चीज़ में बच गया आपका MnO2 प्लस 4OH नेगेटिव। क्लियर भाई, ये 2 वाटर के मोलिक्यूल 2 यहाँ से इधर के साइड लेके आओगे तो 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। अब देखो आप इधर चार्ज कितना है आपका, -1 है। अब देखो एक Mn, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 और 2 6, इधर भी 2 और 4 6, हाइड्रोजन 4। अब देखते हैं चार्ज, यहाँ है आपका 1 नेगेटिव और यहाँ है आपका 4 नेगेटिव। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ करेंगे हम क्या, 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे। किसका करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे। अब क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर दिया,
अब हम दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो क्या करते हैं कि हमें ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने होते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, और इस पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और फिर हम इनको क्या कर देंगे, ऐड। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 आयोडीन, और ये I2 प्लस 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 2 जा 4H2O प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस इधर एरो गए 2 MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और अब हम इसको ऐड करते हैं तो फाइनल जो आपकी इक्वेशन क्या आती है, 6 आयोडीन I नेगेटिव प्लस 4H2O प्लस 2 MnO4 नेगेटिव, और ये किसके अंदर चेंज हो गया आपका 3I2 प्लस 2 MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव। अब देखो यहाँ 6 आयोडीन है, इधर भी 3 2 जा 6 आयोडीन है, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8OH नेगेटिव मतलब 8 हाइड्रोजन है, 2 Mn ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए 4 और 4 2 4 जा 8, 8 और 4 12, इधर आपके कितने हैं 8 और 2 4 8 और 4 8। अब देखते हैं चार्ज यहाँ कितना है 6 नेगेटिव और 2 नेगेटिव 8 नेगेटिव, और इधर भी 8 नेगेटिव। इट मीन्स ये आपकी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आपकी क्या है, आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इन दिस वे वी कैन बैलेंस reaction in acidic and basic medium. So today we will discuss about types of reaction, combination redox reaction, decomposition redox reaction, displacement में 2 टाइप थी, मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, नॉन मेटल, एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो थी आपके टाइप्स। नेक्स्ट हमने क्या था, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग में बाय हाफ रिएक्शन मेथड, और हाफ रिएक्शन मेथड में भी 2, एक तो बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम, सेकंड इन बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। ओके, थैंक यू।